बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी कीजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कहानी कुछ ऐसे है कि कल हमारी मुलाकात थी कुछ लाहौर के सहाफ़ियों की इमरान खान साहब से। उसके अंदर उन्होंने एक जो गुफ्तगू हुई वो हेडलाइन कल भी बनी कि जी कराची में हमारी तंजीम कमज़ोर है और हम असेंबलीज में वापस जा रहे हैं। उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था, उसको कॉन्टेक्स्ट को ना किसी रिपोर्टर ने वहाँ पे मौजूद जो थे उन्होंने डिटेल में शायद वो कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन नहीं कर सके कि खान साहब ने कहा क्या था। तो उसका कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा और उसके अगराज़ व मकासद क्या हैं, पर्पस क्या है, मैं वो आपके सामने रख दूँ। एक तो राजा रियाज साहब वाली कहानी आप सबके नॉलेज में अब तक आ चुकी हुई है कि वहाँ अपोजिशन लीडर वो बने हुए हैं, राजा रियाज साहब तहरीक इंसाफ के टिकट पर है। तो अगर कल को असम्बलीज तहलील होने का टाइम आता है जब शहबाज शरीफ साहब करेंगे तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जो है वो राजा रियाज साहब शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर बनाएंगे। सो ऑब्वियसली दोनों एक ही हैं, क्योंकि राजा साहब तो बरमला कहते हैं कि जी मैं अगला इलेक्शन नून लीग के टिकट के ऊपर लड़ूंगा। सो एक तो उसका रास्ता रोकना मकसूद था इस चाल का, और ये बड़े टाइमली सियासी छक्का है। सेकेंडली, टू पुश इन टू इलेक्शन, कि गवर्नमेंट को इलेक्शन की तरफ लेकर जाने के अंदर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट इस तरह है कि भाईजान इमरान खान साहब वापस जाते हैं असेंबलीज में और उससे पहले ही स्टेटमेंट्स आना स्टार्ट हो गई ख्वाजा आसिफ वगैरह की, इनकी सबकी, कि जी वो कासिम सूरी तो उनके इस्तीफे मंजूर करके गए हुए थे। यू अंडरस्टैंड कि जी वो तो इनके इस्तीफे सारे मंजूर करके गए हुए, तो अब ये वापस कैसे आ सकते हैं असेंबली के अंदर। सो नून लीग बेचारी जिस तरफ, पीपल्स पार्टी जिस तरफ भी भागती है आगे इमरान खान खड़ा होता है उनके। इसकी कहानी में थोड़ी आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ कि अगर अब इमरान खान साहब असेंबली में वापस चले जाते हैं, ठीक है भाईजान, तो राजा रियाज साहब फारिग हो जाते हैं और ये अदम एतमाद, ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का सदर कह रहे थे, अदम एतमाद लेकर आ जाते हैं ना इमरान खान साहब, तो शहबाज शरीफ साहब फारिग हो जाते हैं। सो और अगर ये इस्तीफे मान लेते हैं कि जी कहते हैं कि कासिम सूरी साहब इमरान खान साहब की जमात के तहरीक इंसाफ के तमाम तर इस्तीफे एक्सेप्ट कर कर गए हुए, तो वहाँ पर कौन फारिग होगा? जरा सोचिए, वहाँ पर उन तमाम सीटों के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होगा। अब ज़िमनी इलेक्शन आप लोगों ने क्यों नहीं करवाए इतनी देर? क्योंकि अगर आप कहते हो कि कासिम सूरी साहब ने वो इस्तीफे एक्सेप्ट कर लिए हुए थे, तो उस डेट से इस्तीफे एक्सेप्ट होंगे ना, तो उसके 90 दिन के अंदर तो आपने इलेक्शन करवाना था। आपने इलेक्शन क्यों नहीं करवाया? कन इधरों फड़ो, कन इधरों फड़ो, हुकूमत को इलेक्शन की तरफ जाना ही जाना है। केयर टेकर सेटअप के लिए पंजाब में तो नाम सामने आ रहे हैं। नून लीग ने भी, हमारे हाफजाबाद से हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े बड़े फ़ख्र की बात है। पॉलिटिकल डिफरेंसेस अपनी अपनी साइड्स पे रखिए, लेकिन एहसन भून साहब का नाम लिया गया, मुझे बड़ी खुशी हुई। आज़म नज़ीर तारड़ साहब हाफजाबाद से हैं हमारे, और वो वज़ीर कानून है, मुझे बड़ी खुशी हुई। और मतलब देखिए, सियासी जमातों के अपने अपने मैटर्स अलग से होते हैं, लेकिन कोई छोटे शहर से जब लोग तरक्की करके आज़म नज़ीर तारड़ साहब, एहसन भून साहब, अल्लाह पाक इनको इस मर्तबे पहुँचाता है, तो उस शहर का वासी होते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है। बहरहाल निगरान सेटअप के लिए पंजाब के नाम सामने आ रहे हैं। आज केपी असम्बली तहलील कर दी जाएगी, उसकी एडवाइस भिजवा दी जाएगी गवर्नर को, गवर्नर KPK को। 2 दिन का टाइम मैक्सिमम कह लीजिए, अगर वो एक्सेप्ट नहीं भी करते तो 2 दिन के अंदर अंदर केपी असम्बली भी तहलील हो जाएगी। और उसके बाद अगर अब इन तमाम पिक्चर को जरा इकट्ठा कर देख लीजिए कि KP असम्बली तहलील, एक्सक्यूज मी, KP तहलील, पंजाब तहलील, मरकज़ में से इस्तीफे दे दिए हुए, अगर वो मान भी लें तो फिर ज़िमनी इलेक्शन में क्यों नहीं गए? इसका मतलब है कि आप उन्हें 120-140 सीटों के ऊपर इलेक्शन करवाते हो। कहानी नहीं बनेगी, कहानी नहीं बनेगी। आपको थ्रू आउट इलेक्शन में जाना पड़ेगा, क्योंकि आधी नेशनल असेंबली की सीटें तो तहरीक इंसाफ छोड़ के बैठी हुई है, जो आधी नेशनल असेंबली तकरीबन बन जाती है, तो वो सीटें तो वो रिजाइन करके बैठे हुए हैं। वरना वो वापस आ रहे हैं, तो वापस आ रहे हैं तो फिर राजा रियाज साहब फारिग है। और राजा रियाज साहब ने बड़ी खूबसूरत इसके ऊपर स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा जी हाँ, तहरीक इंसाफ वाले वापस आ जाए असेंबली में, हम उनके साथ अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे। सो दैट वॉज फनी फॉर मी कि आप पहले भी माशाल्लाह अपोजिशन कर रहे हैं और बड़ी तगड़ी अपोजिशन कर रहे हैं, इस किस्म की तगड़ी अपोजिशन कर रहे हैं कि आप कहते हैं कि भाई मैंने अगला जो टिकट है वो लेना है शहबाज शरीफ से लेना है, मैंने नून लीग का उम्मीदवार हूँ, मैं नून लीग के टिकट पे इलेक्शन लड़ूंगा। थोड़ी सी बात मैं मज़ीद करना चाहूँगा आज कराची के बल्दियाती इंतखाबात पे, सिंध के बल्दियाती इंतखाबात पे। अच्छा, उसमें मेरे लिए ना समझनी चीज़ें भी इतनी मुश्किल नहीं थी, बड़ी वाज़ेह सी चीज़ें थी और मैं बार बार शोर मचाता आया हूँ। कल मेरे इमरान खान साहब से मैंने ये सवाल पूछा था कि कराची में रीज़न क्या बनी, तो उन्होंने कहा जी सबसे पहले तो मेरी वहाँ पर टीम जो है, कराची की तंजीम जो है हमारी बहुत कमज़ोर है, एंड हम इस पर मीटिंग्स देना स्टार्ट करने लगे इन इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद, एंड विल सी व्हाट चेंजेस आर रिक्वायर्ड इन सिंध। तो मुझे लगता है अली जैदी साहब, गवर्नर साहब का गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, इनके उड़ने का वक्त आ गया, शायद इनको तब्दील कर दिया जाएगा, जिम्मेदारियाँ और लोगों को दी जाएंगी, मेरी परसेप्शन। और उसके बाद हुआ क्या, इलेक्शन में वाहिद इलेक्शन है जहां पर इमरान खान के सबसे बड़े नाकिद, जो जाती लेवल की नाकिद हो गए ना, जो जाती तौर पर उनको लगता है कि जिस तरह इमरान खान ने कोई थप्पड़ मारे थे, इनको क्या किया था, सलीम साफ़ी साहब जैसे लोग जो हैं,
वो लोग भी ये मानने पर मजबूर हो गए कि धांधली हुई है कराची में और हैदराबाद में सिंध के बल्दियाती इंतखाबात में। जमात इस्लामी कहती है धांधली हुई है, तहरीक इंसाफ कहती है धांधली हुई है, इवन पीपल्स पार्टी कहती है कि धांधली हुई है। पीपल्स पार्टी तो सबसे ज़्यादा जमात सीट्स लेकर बैठी हुई है। पीपल्स पार्टी कहती है जी इनका एक भी एमएनए एमपी नहीं है जमात इस्लामी का, फिर ये इतनी बल्दियात में सीटें कैसे जीत गए। बड़ी अजीब सी सिचुएशन है। और 20 से 25% गालिबन टर्न आउट था। और अगर सारी जमातें मुत्तफिक है एक चीज़ के ऊपर, एमक्यूएम कहती है धांधली हुई है, पीपल्स पार्टी कहती है धांधली हुई, और तो और शहबाज शरीफ साहब की जमात जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होने का क्लेम करते हैं, उन्होंने भी 7 सीटें उनकी जमात ने भी वहाँ से जीती हैं। तो गालिबन उनकी भी स्टेटमेंट आ जाएगी कि यहाँ से धांधली हुई है भाई, हम 7 कैसे जीत गए। इस सरप्राइज में वो कहेंगे कि धांधली हो गई है, हम तो 7 के काबिल भी नहीं थे सिंध में। अच्छा, ये सारी इनकी गलतियाँ कोताहियाँ तहरीक इंसाफ की। वहाँ पे एक और गलती हाफिज़ नईम साहब ने बता रहे थे एक निजी टेलीविज़न के शो के अंदर कि मैंने अली जैदी को फ़ोन किया कि तुमने फार्म 11 इकट्ठे कर लिए। फार्म 11 वो जो आपको पोलिंग स्टेशन से नतीजा मिलता है, आपने वो इकट्ठे कर लिए? तो उन्होंने कहा नहीं, हमने सारी यूनियन काउंसिल्स के नहीं इकट्ठे किए। तो कहते हैं मैंने उनको कहा भाई वो सारे इकट्ठे करो, सारे फॉर्म जो है वो इकट्ठे करो और उसके बाद आगे फर्दर हम इलेक्शन कमीशन में लेके जाएंगे। बज़ाहिर लगता ये है कि कोई जो 86 सीट्स है ना जमात इस्लामी की, वो 10 से 12 का वो कह रहे हैं कि जी 96-97 हमारी बनती है, 40 के करीब पीटीआई की सीटें हैं, वो कहते हैं जी हमारी 55 बन जाती है, हमारी भी 10-15 सीटों का हमारा भी हेरफेर हुआ है। और सिंध में इतना हेरफेर ज़रूर हुआ होगा, ये बात मुमकिन नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवालिया निशान तहरीक इंसाफ के इस पॉपुलैरिटी के ग्राफ के साथ इमरान खान के 40-50 सीटें आपका हदफ नहीं होना चाहिए था। खैर, जहाँ पर ये इनके ड्रॉबैक्स रह गए, जहाँ पर इनकी गलतियाँ कोताहियाँ रह गई, वहाँ पर अच्छी बात ये है तहरीक इंसाफ के लिए, अच्छी खबर ये है कि आप पंजाब में स्वीप करते हो काइंड ऑफ ज़िमनी इलेक्शन, आप सिंध के अंदर जाकर बल्दियाती इंतखाब लड़ते हो विदाउट मरकज़ी लीडरशिप, लोकल लीडर्स जो हैं वहाँ के वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, और फिर भी आप 40-50 सीटें निकाल लेते हो। एट द सेम टाइम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उनकी जमात वहाँ से सिर्फ 7 सीटें निकाल सकती है, और पंजाब जिस सूबे में वो उनको गढ़ समझते थे वहाँ पे स्वीप होते हैं। सो एक चीज़ इससे साबित ये ज़रूर हो जाती है नाजरीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो पूरे मुल्क की जमात है। पीपल्स पार्टी यहाँ पे एक सीट भी नहीं निकाल पाएगी। आई कैन गारंटी यू कि यहाँ पंजाब के अंदर एक सीट भी नहीं निकाल पाएगी। बलूचिस्तान में थोड़े बहुत बंदे उनके साथ आ गए हैं, केपी में एक सीट भी नहीं निकाल पाएगी। इस तरह कि अगर गवर्नमेंट भी अपनी हो केपी में एंड ऑल दैट, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। इससे एक चीज़ ज़रूर साबित हो जाती है कि इमरान खान की जमात जो है वो विफाक की जमात है, वो तमाम सूबों की जमात है, पूरे मुल्क की नुक्कड़ नुक्कड़ की जमात है, विच इज़ पॉजिटिव थिंग फॉर हिम। लेकिन अगर उस जमात में थोड़ी मेहनत ज़्यादा की जाए, वहाँ पर मामला ठीक किए जा सकते हैं सिंध के अंदर, अगर इमरान खान साहब कुछ ज़्यादा टाइम दे। और फिर कराची के लोगों के कुछ गिले शिकवे नाज़रीन बड़े जायज़ हैं। जो भी गवर्नमेंट आई, कराची कभी प्रायोरिटी नहीं रही उनकी। कराची को पता नहीं इसमें वो आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम क्या है कि पीपल्स पार्टी की वजह से कराची की भी प्रायोरिटी नहीं रहा कि पीपल्स पार्टी वहाँ पर बैठी हुई है और वो किसी और बंदे को इन नहीं होने देते, वहाँ स्टेप इन नहीं करने देते। बहरहाल जो भी कुछ इश्यूज़ हैं वहाँ पर इश्यूज़ ज़रूर हैं और उन इश्यूज़ को एड्रेस किया जाना चाहिए। एंड आई डोंट नो वाई इमरान खान साहब एंड बाकी सियासी जमातें, शहबाज शरीफ साहब, ये लोग इतना डिटेल में उनको टेकअप करके क्यों नहीं चलते। लेकिन अभी तक जो मेरी परसेप्शन है, मेरी ज़ाती राय है, हाफिज़ साहब जमात इस्लामी के मेयर होंगे, डिप्टी मेयर साथ तहरीक इंसाफ से कोई आ जाएंगे, क्योंकि इन्हीं की एडजस्टमेंट बज़ाहिर नज़र आ रही है। लेकिन यू नेवर नो कि जमात इस्लामी है अनएक्सपेक्टेड सी और अनप्रडिक्टेबल सी मूव्स कर देते हैं, वो लोग भी हो सकता है पीपल्स पार्टी के नाल रल जान, यू नेवर नो। एक्सक्यूज़ मी। और इतलात ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी ने उनको पैगाम भिजवाया कि भाईजान सूबाई हुकूमत हमारी है, कल को फेडरल में भी मामलात हमारे सेटल हो रहे हैं, तो साढ़े नाल आ जाओगे तो फ़ायदा जे, तहरीक इंसाफ हल जाओगे तो लब्बेगा जे कुछ नहीं। तो देखें व्हाट हैपन्स। बहरहाल हर गुजरते दिन मुल्क मुश्किलात की जानिब जा रहा है। मैं IMF की शराइत के ऊपर और उसके ऊपर भी एक वीलॉग करूँगा, थोड़ी देर में मैं अपलोड कर दूँगा, तो वो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि मुश्किलात हैं किस हद तक और आगे होने क्या जा रहा है। आप कर मेरे साथ, बाकी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।